रीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हम अयोध्या में हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। रामलला फिर एक बार अपने भव्य मंदिर की तरफ प्रस्थान करने हैं। हालांकि वो टाट से निकल के एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर में आ गए हैं, लेकिन जो पूरा जो मंदिर बनना है उस पर काम चल रहा है। माना जा रहा है कि 2023-24 तक ये पूरा कार्य पूरा हो जाएगा और राम जी अपने जगह पे, अपने आसन पे, अपने जन्म स्थान पे चले जाएंगे। इस पूरे विवाद को अगर देखें तो एक तरफ जहां संत समाज था और ये आस्था की लड़ाई जो चल रही थी, तो दूसरी तरफ से बाबरी मस्जिद को लेकर के अगर कहें, उस विवादित ढांचे को लेकर के कहें, तो इकबाल अंसारी साहब, इनके पिताजी जो हैं हासिम अंसारी साहब, इन्होंने भी लड़ाई काफ़ी लड़ी ताकि दूसरे पक्ष की तरफ से थे। लेकिन कभी भी इनके मन में वो बेमस्ता जो कहते हैं, एक तलखी जो कहते हैं, वो देखने को नहीं मिला। फैसला आया तो इन्होंने खुद ही उस पर खुशी जताई थी। फैसला आ गया था, आपने खुशी भी जताई थी, हाँ भी भर दी थी। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग हैं जो बोलते रहते हैं इकबाल साहब कि मंदिर तो हम जब आएगी सत्ता परिवर्तन होगी तो हम फिर से वहीं पे मस्जिद बनाएंगे। कितना जायज़ मानते हैं इन चीज़ों को? देखिए, एक मसला था जो है बाबरी मस्जिद का, राम जन्मभूमि का। ये अयोध्या है, 70 साल का मुकदमा रहा। कोर्ट ने फैसला कर दिया, मुसलमानों ने उसका सम्मान किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। अब चंद लोगों से के जो है कुछ कहने से कोई बात नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि लोग निजी स्वार्थी भी होते हैं कि जो अपने स्वार्थ के लिए जो है वो तरह तरह की बातें, तरह तरह की चर्चाएं करते रहते हैं। कुछ लोग तो हम ये देखते हैं कि दुनिया में पैदा हुए हैं, इंसान के रूप है, लेकिन काम उनका इस तरीके से है कि एक दूसरे को परेशान करना उनका एक मतलब इंसानी फितरत है लोगों का। तो हमें सही बोलते हैं। हम अवैसी की बात नहीं करते। हमें जानते हैं कि हमने पहले भी कहा था कि अवैसी साहब का लोग साथ जो है देने वाले उत्तर प्रदेश में नहीं हैं। अवैसी का काम यही है कि वो तरह तरह की जो है बात जो है मंदिर मस्जिद का एक विवाद करते रहते हैं, क्योंकि जो चीज़ ख़त्म हो गया उसको लोगों को भूल जाना चाहिए। हम अवैसी के पक्षकार नहीं हैं। हम ये चाहते हैं, हम समाज सेवी हैं। हम भले कट्टर मुसलमान हैं, लेकिन हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि हिंदू मुसलमान करो। जिस धर्म के लोग जात बात की लड़ाई लड़ते हैं, मंदिर मस्जिद की लड़ाई करते हैं, वो धर्म के विपरीत चलते हैं। इंसानों का साथ देना चाहिए, इंसानियत का काम करना चाहिए। मजहब यही सिखाता है। हमारा मजहब साफ कहता है कि अपने पड़ोसियों का की कद्र करो, उनसे अच्छा व्यवहार रखो, तो चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो जो है कहीं दूर का भी हो। इंसानी तरीके से जीने का रास्ता ऊपर वालों ने जो बनाया है उसी तरीके से जीना चाहिए। जो कुछ लोग करें वो अच्छा काम करें। हम तो अयोध्या के हैं, ये सूफी संतों की नगरी है, फकीरों की नगरी है। लेकिन हाजी महमूद साहब से बात, आप राम जी को मानते हैं? देखिए, हमारा मजहब है, हर मजहब का सम्मान करता है। हमारा धर्म साफ कहता है कि किसी भी देवी देवताओं को बुरा भला कहने की इजाज़त हमको नहीं है। हमारा मजहब कहता है। हम मुसलमान हैं। तो देवता मानते हैं? हाँ, सब देवता सब हैं, चाहे वो जो है सिख का हो, ईसाई का हो, पारसी का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो। अपने धर्म का सम्मान कीजिए, दूसरे धर्म का सम्मान कीजिए। मानना ना मानना वो अलग की बात है। हम राम की पूजा नहीं करते, लेकिन राम का सम्मान करते हैं, भगवान रूप उनको मानते हैं। लेकिन हाजी महमूद साहब से बात हो रही थी, वो बोलते हैं कि राम तो भगवान ही नहीं। देखिए, ऐसा है हिंदू धर्म के बारे में कि जो है हमारा धर्म, जो हमारा मजहब कहता है, किसी के बारे में टिप्पणी करने की आयत नहीं है। लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ कहा करते हैं। ये बिल्कुल सख्त मना है। हमारा धर्म मना करता है कि धर्म का सम्मान कीजिए। धर्म किसी का भी, किसी जात का हो, मानना ना मानना वो अलग की बात है। हम अल्लाह को मानते हैं, आप राम को मानते हैं। उसके बाद में घूम के आते हैं, सब कहते हैं भैया कि ऊपर वाला जाना है, तो हर आदमी जो है एक साथ हाथ उठाएगा ऊपर वाले का। भगवान के नाम 1 लाख हैं। मुगल काल को आप भारत में किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुगल काल को हमने देखा नहीं। मतलब जिस तरीके से इतिहास बनाया गया है, परिस्थितियाँ अच्छी रही होंगी, जैसा उस टाइम रहा होगा। लेकिन अगर लोगों का व्यवहार गलत होता या परिस्थितियाँ खराब होती तो आज इतनी जो है जितने लोग दुनिया में आए हैं, ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, किसी का मर मुकदमा होता, किसी का कहीं जो है झगड़ा होता, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। एक जो है 100 बरस मुगल काल रहा, 800 बरस मुगल काल रहा, 200 बरस अंग्रेज रहे, 70-80 बरस हो रहा है जो है कांग्रेस रही है, आजकल भाजपा आ गई है।
तो परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। ना जुल्म जो है कांग्रेस के ज़माने में था, ना भाजपा के ज़माने में है, ना मुगल के ज़माने में रहा होगा। नहीं तो मुगल तो बाहर ही थे ना भाई, वो कहाँ के थे हम उनको तो जानते ही नहीं, हमने उनको देखा नहीं। जो है मेरे हमारे ख़ानदान के लोगों ने नहीं देखा कि मुगल के जो कहाँ के थे, कौन थे, किस तरीके से थे, हमने खाली सुना है उनको। इतिहास तो यही बताता है कि वो बाहरी आक्रांत थे। वो कहीं के भी रहे होंगे, क्योंकि जो है इतिहास कुछ भी कह रहा है, क्योंकि हम उनको जानते नहीं ना मानते, क्योंकि जो है आज़ादी अंग्रेज़ों से ली गई, उससे पहले मुगल काल था। चलिए, तो राम मंदिर जब बन रहा है तो कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, अयोध्या है, हम तो चाहते हैं कि मंदिर बन रहा है। हमने पहले भी कहा अच्छी बात है, कम से कम एक दूसरे की जो नफरत थी वो सब खत्म हो गई है। और हिंदू मुसलमानों को भी चाहिए कि कोई ऐसी नया विवाद ना करे जो है करें जिससे जो है हिंदू और मुसलमानों में एक नफरत पैदा हो। नफरत पैदा होने से देश जाता है पीछे। लेकिन राजनीति खत्म नहीं हुई। देखिए, राजनीति तो कभी नहीं खत्म होने वाली है। राजनीति करने वाले नए नए लोग पैदा होते हैं, एक नई बात को रखते हैं, मीडिया उसको दिखाया करती है, उछाला करती है। पहले लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, अब राजनीति हो रही है कि राम मंदिर जो बनाया जा रहा है वो उस पर अब बाबरी मस्जिद बनेगी, क्योंकि जब हमारी सत्ता आएगी तो ये प्रलोभन दिया जाएगा। देखिए, अब ऐसा नहीं होने वाला है। ये सब बात तो जो केवल कहने की है। हमारा मजहब जो है वो मंदिर मस्जिद जो है जात धर्म की लड़ाई नहीं लड़ता। साफ साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मंदिर बन गया तो बन गया। ये ऐसा मतलब किसी ने जो लोग सोच रहे हैं कि हम जो है मंदिर के बाद तोड़ करके मस्जिद बनाएंगे, तो ये सब बात में केवल ये हवा में है। अच्छा। इसकी कोई सच्चाई नहीं। तो ये योगी जी को कैसे देखते हैं आप? योगी जी की सरकार बहुत बेहतर है। हम तो योगी जी को बहुत अच्छा कहते हैं। हम तो बहुत बार उनकी तारीफ किए हैं कि उनकी सरकार में जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है। मतलब चाहते हैं दोबारा वो आए? बिल्कुल दोबारा आए। हम तो चाहते हैं कि योगी जी की ही सरकार होनी चाहिए, ऐसा ही आदमी होना चाहिए। ऐसा क्यों? हम आपको सच्चाई बताना चाहते हैं कि योगी जी का जो कानून वो लगाते हैं वो सबके ऊपर लागू होता है। इसी बात की हमको जो है खाली खुशी है कि कोई जात बात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन बोलते हैं ट्रिपल तलाक हटाओ और ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। देखिए, ऐसा है, इस तरीके से बात जो लोग करते रहते हैं वो निजी स्वार्थी हैं। ये सब निजी स्वार्थी हैं। ट्रिपल तलाक उससे क्या मतलब है? ये तलाक वलाक कोई रोज़ थोड़ी ना होता है। हाँ, अगर कोई औरत नहीं रहना चाहती तो वो नहीं रहेगी, कोई ज़बरदस्ती तलाक नहीं देता। और 100% जो है हम तो यही देखते हैं कि जब तक जो है अपने यहाँ अयोध्या में, इतनी बड़ी अयोध्या है, एक आदमी ने तलाक दिया है, ये तो खाली मीडिया में रोज़ दिखाता है। तलाक कोई सब्जी नहीं है कि रोज़ बजोने खरीदो, रोज़ बजोने उसको फेंको। शादी ब्याह का जो है ये ऐसा सिस्टम है कि इसमें जो है पूरी ज़िंदगी निभाने के लिए होती है। मस्जिद के लिए जो नया ज़मीन दिया गया वो, उससे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। हम तो पहले भी क्या सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिली है, वो अपना बना रहा है। वो बना रहे हैं, बस वो लोग बना रहे हैं। अभी ऐसी तो बोलते हैं कि ये पाप है बनाना। बताए ना कि अवैसी बहुत कुछ कहते रहते हैं। अवैसी का काम है कि मुसलमानों को बरगलाओ। लेकिन हाजी महमूद साहब भी बहुत नाराज हैं। वो भी बोलते हैं कि हमारे को काहे वहाँ दिया गया, हम तो। देखिए, ये तो हम भी चाहते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ज़मीन अयोध्या में दी जाएगी, तो हर आदमी कहेगा। तो हाजी महमूद साहब की बात से आप इत्तेफाक? देखिए, ऐसा है, हाजी महबूब के सब बात से नहीं, हम जो है नहीं करते इत्तेफाक ना। सब बातों से नहीं, सब बातों से हम नहीं करते ना। हमारा हाजी महबूब से जो है हम लोग मुकदमे के पक्षकार रहे और कानून की लड़ाई लड़े हैं हम लोग। हमारा जो मतलब था वो कानून की लड़ाई था। हम राजनीति से किसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। ना हमको इलेक्शन लड़ने का हमें कोई शौक था, ना हमारे पिताजी को था, ना हमको था। एकदम 2 मिनट में हमको वो संस्मरण बताइए जब लड़ाई शुरू हुई अयोध्या में राम मंदिर और उस विवादी बाबरी गुंबज को लेकर के, और उसके बाद के अब तक के फैसले तक में ऐसा क्या रहा? क्या कभी तलखी लगी, कभी लगा कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या लगा कि नहीं ये पक्ष जो है वो दूसरा पक्ष जो है बहुत ही गलत है? ऐसा देखिए, ऐसा है कि जो है चाहे दूसरा पक्ष हो चाहे तीसरा पक्ष हो, हम लोग कानून की लड़ाई लड़ रहे थे। कानून का सहारा ले रहे थे। हम अपना सबूत पेश कर रहे थे, वो अपना सबूत पेश कर रहे थे। जो कुछ करना था जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, फैसला हो गया। हमने मान लिया, हम अपने देश के निवासी हैं, देश की का कानून हम मानते हैं, हमने भी माना। यादगार तो उस वक्त जो है 70 साल का मसला है। सारी चीज़ें ना आप इसमें जो है कि आप कैद कर पाएंगी ना सबको, क्योंकि अब हम ये चाहते हैं कि पुरानी बात को नए तरीके से ताज़ी ना किया जाए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये मामला कोर्ट में था और अयोध्या में तो हिंदू मुसलमानों में कोई विवाद नहीं रहा। जो कुछ भी होता रहा
वो जो है कोर्ट के माध्यम से होता रहा, जो है बाहर के लोग जो न आते रहे अपनी यहाँ राजनीति करते रहे, जो कुछ भी चर्चाएं होती रही ये सब मीडिया के माध्यम से हो रहा। और अयोध्या का हिंदू मुसलमान आज तक नहीं लड़ा, एक भी मुकदमे फौजदारी के हिंदू मुसलमानों के अयोध्या में नहीं हो। हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे से जॉइंट हैं, सब मिलते जुलते हैं, रोजी रोजगार जो भी है सबका एक साथ चल रहा है। मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको? बिल्कुल अच्छे लगते। हमने इससे पहले कहा ना कि उनकी जो है उनका जादू जो है जो चलता है सबके ऊपर चलता है। अच्छा। वो कोई बख्श जो है चाहे वो अगर गलत आदमी हो तो बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा। इस बात से हमें खुशी है कि जो है ये भाजपा सरकार में हमें इस बात की खुशी है कि इस सरकार में जो भी हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, क्योंकि जो भी कानून लागू होते हैं तो सबके ऊपर लगाया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोई भेदभाव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल साहब का। तो ये इकबाल साहब थे हमारे साथ बोल रहे हैं। इकबाल साहब इकबाल अंसारी, मोहम्मद हाशिम अंसारी के पुत्र। इस राम मंदिर के फैसले, लड़ाई से लेकर फैसले तक में इनके परिवार की अहम भूमिका रही। आज इनका कहना है कि भगवान राम को भले वो पूजा नहीं करते हों लेकिन वो भगवान हैं, इस बात से वो कभी इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए राम जो है वो भी अयोध्या में विराजमान है। दूसरी बात इनका कहना है कि भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे वो योगी हो या मोदी, उनका जादू चलता है। और इनकी उम्मीद भी है कि इस बार इलेक्शन में फिर से योगी जी की सरकार। हालांकि एक नया स्लोगन मोदी साहब ने भी दिया है कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, ऐसा बोला है। ऐसा मुझे लग रहा है कि इकबाल अंसारी साहब का भी मानना है। बाकी बातें और शिकायतें तो होती रहती है। बोलिए। वो छोटा मोटा काम तो होता रहता है। हम तो चाहते हैं कि ये सरकार दोबारा फिर बने, वैसी ही सरकार होनी चाहिए। तो छोटी मोटी बातें जो हैं वो होती रहती हैं, ये छोटी सी शिकायतें, छोटी तलखियाँ हमारी जो शिकायत है, कुछ चंद नेता जो है अपनी जो है जो गलत जुमला इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें अगर बंद कर दे तो मुसलमान भाजपा का झंडा लगा दे अपने घर पे। तो हाँ, एक शिकायत है कि थोड़ा जो भावनाएं हैं उनका सम्मान उन भाजपा के उन चंद नेताओं को भी करना चाहिए। हालांकि नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इकबाल साहब कह रहे हैं वैसा लग रहा है कि इस बार शायद अगर इकबाल साहब उनको दोबारा लाने की बात करें तो योगी का जो जादू है फिर से एक बार यूपी में चल सकता है और रामलला विराजमान हो गए हैं, विवाद खत्म हो गया है। अब चाहे जितनी बयानें होती रहें, राजनीतिक बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन ये जो एक सत्य है वो अथक हो चुका है। जय भारत, जय हिंद।